नमस्कार, मेरा नाम राजमीत सिंह अरोरा है। मैं एक मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और आज आप सीखेंगे कि ऐसी वीडियो आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे बनाएं। अब सबसे पहले इस वीडियो के रेफरेंस की बात करते हैं। इस वीडियो के अंदर मेन पार्ट क्या है कि ऑब्वियसली ये दिखने में एक IG स्टोरी फॉर्मेट में वीडियो है कि जैसे ही टेक्स्ट यहाँ से स्क्रॉल कर जा रहा है, जो टेक्स्ट इस फ्रेम के इस इमेज के आगे आ रहा है वो एज अ स्कैन हो जा रहा है। जैसे हम कभी एंटर करते हैं कहीं तो स्कैन हो जाता है। और दूसरी एक चीज़ है कि ये लूप कर रहा है, जो कि मतलब कंटिन्यूस चले जा रहा है। अब ऐसी तरह की वीडियो बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो सबसे एफिशिएंट वे है। इस तरीके से बनाकर उसको एक टेम्पलेट बना सकते हैं और फिर वो इमेज और टेक्स्ट दोनों को ईजिली रिप्लेस करके मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए एक सोशल एसेट बन जाएगा वो। तो यहाँ मैंने आफ्टर इफेक्ट्स चालू कर लिया है। आफ्टर इफेक्ट्स में सबसे पहले हम न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करते हैं। न्यू कॉम्पोजिशन में कॉम्पोजिशन का नाम दे देते हैं मेन। इंस्टाग्राम स्टोरी के फॉर्मेट में बना रहे हैं तो 1080 बाय 1920 रखेंगे। स्क्वायर पिक्सल्स 30 फ्रेम्स पर सेकंड। आप फ्रेम रेट दूसरी भी ले सकते हैं, इस केस में मैं 30 ले रहा हूँ। एंड 15 सेकंड की वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर मेन कॉम्पोजिशन हमारा बन गया। सबसे पहली चीज़ मैं इसमें करूँगा, इस मेन कॉम्पोजिशन के अंदर यहाँ पर आके चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शंस में टाइटल एक्शन सेफ को ऑन कर दूँगा। इससे हमें एक विजुअल गाइड मिल जाएगा कि इसके बाहर मेरा कंटेंट नहीं जाना चाहिए। आफ्टर इफेक्ट्स में किसी भी स्क्रीन को फुल स्क्रीन करने के लिए आप वहाँ पर अपना माउस होवर करके टिल्ड की दबाएंगे, जो एस्केप की के नीचे वाला की होता है, तो वो ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन हो जाता है। ये मैं बहुत यूज़ करूँगा, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। अब बैकग्राउंड बनाने के बहुत सारे तरीके हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, बट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है जो रेक्टेंगल टूल होता है उसको डबल क्लिक करो एक बार, तो जो आपका स्क्रीन है, जो आपके कॉम्पोजिशन का एस्पेक्ट रेशियो है, उसी डिमेंशन का एक रेक्टेंगल आपको मिल जाएगा, जिसके ऊपर एक फिल होगा ऊपर और एक स्ट्रोक होगा। हमें क्योंकि बैकग्राउंड चाहिए तो हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए। और फिल कलर, ये कलर बहुत ही बेकार लग रहा है फिलहाल, और थोड़ा लाइट रखते हैं इसको। और ओके, अभी जो लेयर नीचे बना है ये शेप लेयर 1 है, इसको रीनेम कर देते हैं। एंटर दबा के रीनेम BG, तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। मोर इम्पॉर्टेंटली इस बैकग्राउंड को लॉक कर देते हैं ताकि हम गलती से इसको सिलेक्ट ना कर ले। अब अगर हम रेफरेंस देखें तो रेफरेंस में बैकग्राउंड के साथ एक इमेज है, एक मॉडल की इमेज है। अब हमारे पास तो ऐसी कोई इमेज है नहीं, हम हमारे बेस्ट फ्रेंड के पास जाएंगे, freepik.com। freepik अगर आप नहीं जानते हो तो एक बहुत ब्यूटीफुल रिसोर्स है जहाँ पर आपको फ्री वेक्टर्स, फोटोज़ PSD फॉर्मेट में, EPS फॉर्मेट में मिलते हैं। फ्री होते हैं विद एट्रीब्यूशन, मतलब आपको क्रेडिट देना पड़ेगा freepik को, और अगर आप कमर्शियल यूज़ करना चाहते हो तो आप लाइसेंस भी कर सकते हो। इस केस में हम फ्री फ़ोटोज़ लेंगे, तो यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ चेक कर लेता हूँ। तो ये इमेज जो आई है सबसे ऊपर, इस इमेज को एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम आफ्टर इफेक्ट्स में इन इमेजेस को इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे इजी तरीका है, सीधा इन इमेजेस को क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपने प्रोजेक्ट के एरिया में। तो ये इमेजेस यहाँ पर आ गए। अब जो हमारी इमेज 1 है उसको हम टाइमलाइन में ले आते हैं, सीधा यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, इस लेयर पे S प्रेस करेंगे तो स्केल आएगा, एंड मैं इसको स्केल डाउन कर दूँगा अराउंड 20। परफेक्ट। अब इस इमेज को क्रॉप करने के लिए आपको आफ्टर इफेक्ट्स से बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आफ्टर इफेक्ट्स में इसे क्रॉप करेंगे। रेक्टेंगल टूल, इस इमेज को सिलेक्ट करके अगर हम रेक्टेंगल टूल प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कर्सर में एक मास्क सा बन जा रहा है। मतलब हम शेप नहीं बना रहे, हम मास्क बना रहे हैं। तो इस इमेज के अराउंड एक मास्क बना देते हैं बस। अब इमेज को भी मैं लॉक कर देता हूँ जस्ट इन केस। तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पर इन्होंने कुछ टेक्स्ट डाला है, तो कुछ टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्स्ट के लिए हम सिंपली टेक्स्ट टूल लेंगे यहाँ पर, और कहीं पर भी एक सिंपल सा टेक्स्ट टाइप कर देंगे, न्यू हुडीज़ अवेलेबल। तो अब इस न्यू हुडीज़ अवेलेबल को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले वो जो एनिमेशन होगा उसको बना देता हूँ, राइट। तो टाइमलाइन के स्टार्ट पे इस टेक्स्ट लेयर पे हम P प्रेस करेंगे। ये जो नीचे आपको स्टॉप वॉच दिख रही है, इसको प्रेस करने से यहाँ पर एक की फ्रेम बन जाएगा। और की फ्रेम मतलब टाइमलाइन के इस पॉइंट पे जो टेक्स्ट लेयर है उसका पोजीशन ये है, ये हमने डिसाइड कर दिया, हमने टाइम स्टैम्प दे दिया। आगे चले जाते हैं कॉम्पोजिशन के, समझो 5 सेकंड आगे जाते हैं, एंड इस लेयर को क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ, एंड मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है ताकि एक स्ट्रेट लाइन में जाए। तो अब अगर हम टाइम स्टार्ट में जाकर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हमको एक सिंपल सा एनिमेशन दिख रहा है जो राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहा है। इस रेफरेंस में दूसरी चीज़ आप नोटिस करोगे कि वो जो टेक्स्ट है वो एक लूप में चले जा रहा है, मतलब वहाँ से ख़त्म होकर वो एक लूप में आ रहा है। तो अब टेक्स्ट को लूप करने के लिए या तो आप मैन्युअली इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर सकते हो और आगे आगे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन वो बहुत एफिशिएंट तरीका नहीं है, क्योंकि हमको इसको एफिशिएंटली टेम्पलेट बनाना है। तो हम थोड़ी सी यहाँ पर कोडिंग करेंगे, एंड बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज़, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट टैब जो है वहाँ पर हम टाइप करेंगे स्लाइडर। बस स्लाइडर टाइप करेंगे। यहाँ पर एक स्लाइडर कंट्रोल है, इस स्लाइडर कंट्रोल को ड्रैग करके
हम अपने टेक्स्ट लेयर पे ड्रॉप कर देंगे। ऊपर इफेक्ट्स कंट्रोल में एक स्लाइडर कंट्रोल आ गया, ठीक है, उसको फिलहाल रहने दो। एरो है, इसको टेक्स्ट को ओपन करो, फिर वापस टेक्स्ट को ओपन करो, और अभी जो सोर्स टेक्स्ट है, ये जो स्टॉप वॉच है, इस पर हम ऑल्ट प्रेस करके अगर क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखने के लिए एक बॉक्स मिलेगा। बेसिकली आप जावास्क्रिप्ट में कोडिंग कर सकते हैं ताकि आपका एनिमेशन प्रोसेस थोड़ा सिंपल हो जाए। अब इसमें हम कोई भी कॉम्प्लेक्स कोडिंग नहीं करेंगे, जो आपको मिला है टेक्स्ट डॉट सोर्स टेक्स्ट उसको वैसे ही रहने देंगे। उसके आगे सिर्फ एक फंक्शन डालेंगे, रिपीट फंक्शन। तो इसके आगे डॉट रिपीट, राइट, यहाँ पर आपको सजेस्ट भी करा आफ्टर इफेक्ट्स, सिर्फ एंटर दबा देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको एक पिकविक दिख रहा है, ठीक है, तो इस पिकविक को क्लिक करके ड्रैग करना है और ये जो ऊपर स्लाइडर है इस पर छोड़ देना। अब ब्रैकेट ख़त्म नहीं हुआ तो एक और ब्रैकेट डालेंगे और एंटर करेंगे। अभी आप देखोगे कि यार वो टेक्स्ट कहाँ गया, बिल्कुल गायब हो गया। ये कोड बता रहा है कि इसको, ये जो आपका टेक्स्ट है, इसको रिपीट करो कितनी बार, जितनी बार स्लाइडर की वैल्यू है। इफेक्ट स्लाइडर कंट्रोल वो हमने पिकविक कर दिया सीधा, ताकि ये कुछ लिखना ना पड़े। अभी इसलिए कुछ नहीं दिख रहा बिकॉज स्लाइडर कंट्रोल की वैल्यू 0 है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कॉपीज चाहिए। अब जब ये यहाँ जाएगा तो अब देखोगे कि ऑलरेडी इसके पीछे कॉपीज़ बन गए हैं। अब ऑब्वियसली इसके बीच में गैप नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि जो हमारा टेक्स्ट था उसके एंड में एक स्पेस दे दूँगा सिंपली। इस टेक्स्ट के 2 पार्ट्स हैं। एक ऐसा पार्ट है जो इमेज के पीछे से चला जा रहा है, और एक ऐसा पार्ट है जो इमेज के आगे है और वो स्ट्रोक के फॉर्मेट में है। मैट बनाने के लिए हमको एसेंशियली क्या है, इस इमेज को एज अ मैट यूज़ करना विदाउट एनीथिंग सिलेक्टेड। कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, नहीं तो मास्क बन जाएगा। रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे फुल स्क्रीन करके, जितनी इमेज है उतने पार्ट पे मैं एक मैट बना दूंगा। अब इस मैट का मैं कलर कुछ अलग सा लेता हूँ, ब्लू नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, राइट। तो इसको मैं कर देता हूँ मैट बॉटम। बॉटम क्यों, क्योंकि हमारे बॉटम टेक्स्ट के लिए अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर नीचे है एक ऑप्शन टॉगल स्विचेस /मोड्स। अगर आपको ये मेन्यू नहीं दिख रहा है तो उसको प्रेस कीजिए, या F4 दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वैसे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर हमने इस मैट बॉटम को डाला। ये ज़रूरी है, लेयर की पोजीशनिंग ऊपर ही होनी चाहिए, राइट। तो अब ये जो टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट लेयर है, इसके अंदर ट्रैक मैट में हम सिलेक्ट करेंगे अल्फ़ा इन्वर्टेड मैट। तो अब देखोगे कि अल्फ़ा इन्वर्टेड करने से जहाँ पर भी वो मैट था वहाँ पर टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा। तो इससे हमको कैसा फील, ऐसा एक फील आता है कि जो टेक्स्ट है वो इमेज के पीछे से जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम बेसिकली सिंपली इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D प्रेस करेंगे। कंट्रोल D से उसका डुप्लीकेट बन जाएगा। तो अब हमारे पास और 2 लेयर्स है, टेक्स्ट 2 और एक है मैट बॉटम 2। हम नीचे वाले को अल्फ़ा इन्वर्टेड की जगह अल्फ़ा मैट कर देंगे। अब आपको कोई डिफरेंस नहीं मालूम पड़ रहा दोनों में, क्योंकि ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेम है नीचे वाले टेक्स्ट की तरह। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कैरेक्टर विंडो में जाएंगे। अगर आपको कैरेक्टर विंडो जो मैंने यहाँ ऊपर लगा रखा है आपको नहीं दिख रहा है, तो आप विंडो सिलेक्ट कीजिए और कैरेक्टर प्रेस कीजिए। आपको कहीं ना कहीं वो विंडो खुलता हुआ दिखेगा अपने वर्क स्पेस में। यहाँ पर कैरेक्टर विंडो में ये स्वॉप फिल एंड स्ट्रोक करके एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करके स्वॉप कर दीजिए। तो अब हमारा एनिमेशन बन चुका है। वैसे यही मेन चीज़ थी इसके अंदर। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो पीछे से टेक्स्ट जा रहा है इमेज के, जो कि नॉर्मल है, और एक आगे से टेक्स्ट जा रहा है जो कि सॉर्ट ऑफ स्कैन होके एक स्ट्रोक बन जा रहा है। बस यही था इसके अंदर मेन एनिमेशन। अब इसको यहाँ रख देता हूँ मैं। वो फैंसी लुक कैसे अचीव होता है, ये VA से, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रैकिंग फॉर सिलेक्टेड, क्या बेसिकली वर्टिकल ट्रैकिंग इसकी। तो इसको जब बढ़ाएंगे तो ये ऐसा अच्छा लगता है। तो अब आपकी एनिमेशन कुछ इस तरह दिख रही है। जब प्ले करूँगा तो अगर आप नीचे वाले टेक्स्ट को चेंज करोगे तो ऊपर वाला टेक्स्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो 2 अलग फाइल्स हैं। तो उसके लिए हम एक चीज़ करेंगे, ये जो नीचे वाला टेक्स्ट था हमारा ओरिजिनल, उसके टेक्स्ट के अंदर हम सोर्स टेक्स्ट को ओपन करेंगे, और ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट है उसके टेक्स्ट में हम सोर्स टेक्स्ट ओपन रखेंगे। इस सोर्स टेक्स्ट को मैं ऑल्ट स्टॉप वॉच क्लिक करूँगा वही एक्सप्रेशन लिखने के लिए, पिक विप लेके सीधा ये जो नीचे वाला सोर्स टेक्स्ट है उसको क्लिक कर देंगे। तो अब बेसिकली ये कोड क्या बता रहा है कि भाई ये जो टेक्स्ट लेयर है तेरा सोर्स टेक्स्ट, मतलब तुझे जहाँ से टेक्स्ट मिलेगा वो हमेशा नीचे वाला लेयर होगा। जब हम नीचे वाले टेक्स्ट को चेंज करेंगे, शूज़ डाल दो, तो अब देखोगे कि सीमलेसली पूरी चीज़ अपडेट हो गई है, न्यू शूज़ अवेलेबल में, नीचे वाला टेक्स्ट भी और ऊपर वाला टेक्स्ट भी, एंड वो एक्सरे इफेक्ट भी आ रहा है, एंड साथ में वो लूप भी हो रहा है, बिकॉज सब कुछ सीमलेसली एफिशिएंटली किया गया। आफ्टर इफेक्ट्स में एक फ़ीचर होता है एसेंशियल ग्राफिक्स करके, तो हम विंडोज़ में जाएंगे और विंडोज़ में एसेंशियल ग्राफिक्स को सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर है सिलेक्ट कॉम्पोजिशन, तो हम मेन कॉम्पोजिशन हमारा है उसको सिलेक्ट करेंगे। उस टेक्स्ट फाइल का जो सोर्स टेक्स्ट है उसको हम ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देंगे।
प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल बाय एन एक्सप्रेशन, ओके क्लिक कर दीजिए। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं न्यू शर्ट्स अवेलेबल। सिमिलरली अगर आपको इसके अंदर कोई इमेज चेंज करनी है तो जो हमारी इमेज 2 थी, इमेज 1 को सिलेक्ट करेंगे, फिर इमेज 2 को सिलेक्ट करके ऑल्ट होल्ड करके इस इमेज 2 को ड्रैग करेंगे और इमेज 1 पर छोड़ देंगे, तो आप देखोगे कि इमेज 2 से इमेज 1 पे आ गई है। एंड ऑब्वियसली आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के लिए आप सिर्फ मैट को यहाँ वहाँ चेंज कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी और बहुत सारी वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, मोशन ग्राफिक रिलेटेड, एनिमेशन रिलेटेड इस चैनल पर डालने वाला हूँ, तो आपको और वीडियोस ऐसी देखने मिलेंगी। दूसरा, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज़ ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट टॉपिक है, बिल्कुल बिगिनर टॉपिक नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आई होंगी। तो अगर आपको इन पर्टिकुलर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप कहीं अटक जा रहे हैं, तो वो मुझसे पूछिए कमेंट में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस।